मृत्युंजय जी को अब दिखाइए एक बार। मृत्युंजय जी, आपने जो कहा है वो देश को फिर से सुनाए जरा हम लोग, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको हाथ जोड़कर अनकंडीशनल माफी मांगनी चाहिए सर। जो आपने बोला है उसको देश नहीं स्वीकारेगा। ऑडियो ग्लिच की वजह से मैंने आपकी बात नहीं सुनी थी, लेकिन आपने जो आज हल्ला बोल में कहा है वो न सिर्फ एक महिला का अपमान है, वो देश का भी अपमान है, देश की संसद का अपमान है। क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि जब आप एक महिला के बारे में इस तरह की बात करते हैं, कुछ ही देर पहले हल्ला बोल में जब मैंने पहला प्रश्न आज मृत्युंजय तिवारी से किया तो उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। आज तक जो एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी बनी, उन्होंने कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, किस तरह से। तो इस बात को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने कहा। संबित जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कुछ कहा नहीं, कर रहे हैं, कुछ बोला नहीं। ठीक है सर, कौरवों की सभा में, कुछ कहा नहीं। की सभा में जिस द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, वहाँ जो तमाशा देख रहे थे, तो तेजस्वी यादव कम से कम द्रौपदी का चीरहरण नहीं होने देंगे। आज महिला आदिवासी प्रेम दिखा रहे हैं। प्रतिभा पाटिल के समय कौन थे, कहाँ थे? आवाज नीचे करनी पड़ेगी सर, अगर पिछले बार दलित थे, महिला थी, ये लोग कहाँ थे? मृत्युंजय जी, कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीरहरण, ये क्या है? ये आपने क्या कहा है आज मृत्युंजय जी? आपको एहसास है कि आपने क्या कहा है? और अगर आपको अपनी गलती का एहसास है तो आपको माफी मांगनी चाहिए। क्या आप किसी पुरुष के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे? चूंकि उनका नाम द्रौपदी है तो आपने उस कॉन्टेक्स्ट में इस पूरी बात को घसीट दिया इस मंच पर। कैसे कहा यह आपने एक ऐसी महिला के लिए जो देश की राष्ट्रपति बन सकती है? सर अंजना जी, हमने ये कहा कि जो बीजेपी महिला विरोधी रही है, आदिवासी विरोधी रही हैं, वो सामने करके आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को ये जो हितैषी बन रहे हैं, हमने ये कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी कभी भी उनका अपमान जो आपने को आप कौरवों की सभा कह रहे हैं। हमने अंजना जी, आज जिस तरह लोकतंत्र और संविधान तार तार हो रहा है, मैं भी कह रही हूं मृत्युंजय जी, जा रहा है संविधान का और लोकतंत्र का इस्तेमाल किया है सर, उसके लिए माफी मांग लीजिए। ये गलत है, उसको विड्रॉ कर लीजिए सर प्लीज। अगर देखिए अंजना जी, अगर हमारे इस बात से किसी को भावना में आहत हुई है तो हम इसको वापस ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारा कहने का कतई तात्पर्य ये नहीं था। हमने एक उदाहरण स्वरूप ये कहा कि जो बीजेपी आज महिला और आदिवासी हितैषी बनने का कर रही है प्रयास, वो असली रूप उनका ये नहीं है, इसलिए हमने ये कहा था। और अगर आपको लगा कि नहीं हमने वही बात कही है तो हम माफी मांगते हैं, इस बात को वापस लेते हैं। हमारा ये संस्कार नहीं रहा है, ये संबित पात्रा जी का बीजेपी का संस्कार रहा है अंजना जी, जिसने अपने बात को याद रखिएगा मृत्युंजय जी, कितने कि किसी भी महिला को किसी दूसरे की जरूरत नहीं है कि उसका चीरहरण रोकने के लिए द्रौपदी के चीरहरण जैसे शब्दों का आप इस्तेमाल करें। आगे से हमेशा ऐसे शब्दों का, उसकी मर्यादा का और महिलाओं के सम्मान का ख्याल रखिएगा। गलती से भी ऐसे इस तरह की सिमिली से हमें मर्यादा का पाठ बीजेपी वालों को पढ़ाइए। नहीं, ठीक है सर, सबको पढ़ाएंगे। आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो गलत है, प्लीज समझिए इसकी गंभीरता को। गंभीरता को समझिए। आप बहस को आगे ले जाते हैं क्योंकि आपने खुद ही अपने शब्दों को वापस ले लिया। गांधी जी को गाली देती है, बिल्कुल सोनिया उस दिन भी बोलते हैं, रोज अपमानित करती है, उस दिन भी बोलते हैं जब सोनिया गांधी के खिलाफ उनके जहां से वो जिस दूसरे देश से आते हैं, इटली को लेकर ये लोग बोलते हैं, उस दिन भी हम लोग सवाल खड़े करते हैं। इसलिए श्रीमती रावड़ी, जिस दिन हमारे नेता श्रीमती रावड़ी देवी जी को अपमानित करते हैं, उस दिन इनको नहीं दिखाई देता है। ठीक है, जवाब दीजिए संबित महिला और आदिवासी। इसके बाद अखिलेश जी आ रही हूँ। संबित जी, बीजेपी भी ऐसे ही महिलाओं का अपमान करती है, बस अपने टाइम में भूल जाती है, जब सामने वाला करता है तो टूट पड़ती है उन पर। संबित जी, पिछली बार अंजना जी, कुछ विषय पे बहस नहीं हो सकता है। अंजना जी, द्रौपदी का चीरहरण कौरवों की सभाओं में इस प्रकार के वक्तव्य का किसी प्रकार से समर्थन न किया जा सकता है, ना उसको उचित ठहराने के लिए बहस हो सकती है। इसलिए मुझे तो लगता है मृत्युंजय जी को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए और इस पर बहस। मुझे मैं देश की जनता से अपील करता हूं कि आप SC/ST एक्ट में मृत्युंजय जी के खिलाफ FIR करें, मृत्युंजय जी के खिलाफ FIR दर्ज किया जाए ST एक्ट के अंतर्गत। इतना बोलने के बावजूद भी जिस प्रकार से एक जनजातीय महिला के लिए बार बार कठोर और अभद्र शब्दों का प्रयोग
यहाँ पर मृत्युंजय जी कर रहे हैं, न केवल ये आदरणीय द्रौपदी जी के लिए अपितु पुराना, मैं तो कहता हूं पूरे भारतवर्ष की महिलाओं के लिए ये अनुचित है। अंजना जी, ये कितने बेशर्म हो सकते हैं? आप माफी नहीं मांगेगा, आप बेशर्मी करिएगा। आपसे मैंने जवाब ले लिया सर, फिर मैं आगे बढ़ी। एक तो गलती कर रहे हैं, ऊपर से चिल्लाए जा रहे हैं। मृत्युंजय जी, आपसे मैंने पूरा जवाब ले लिया। नहीं, ज्यादा कम कुछ नहीं है। आपने गलती की है, आपको माफी मांग लेनी चाहिए। संबित जी पूरी कीजिए अपनी बात। ठीक है, अब उन्होंने माफी मांग ली है। संबित जी, उन्होंने माफी मांग ली है। माफी मांगी, चुप कहाँ हो रहे हैं ये? अरे चुप तो हो जाएं। चुप क्यों होंगे सर? वो बीजेपी पर अटैक करेंगे ना, ये उनका अधिकार है। वो देश की जनता करेगी। इसके बाद में मृत्युंजय जी आऊंगी आपके पास। ठीक है, संबित जी और अखिलेश जी को देखिए, माफ करना, माफ नहीं करना, इन्होंने वाकई माफी मांगी या नहीं मांगी, ये देश की जनता देख रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप सोचिए, कांग्रेस पार्टी कहती है कि द्रौपदी मुर्मू जी रिप्रेजेंट्स एन ईवल फिलॉसफी, वो एक ईवल फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करती है, और आरजेडी कहती है वो मूर्ति है। और आज उनके प्रवक्ता जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, आप वोट नहीं देना चाहते हैं, मत दीजिए, राजनीति है, स्वाभाविक है, आपके पार्टी की कुछ व्यवस्थाएं हैं, आप द्रौपदी जी को वोट नहीं दे सकते हैं, मत दीजिए। आप प्रोज एंड कॉन्स पे डिबेट करिए, मगर इस प्रकार की शब्दावली का चयन करना कि वो ईवल फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करती है, वो हिंदू नहीं हो सकती है क्योंकि वो किसी और कम्युनिटी की है, वो चीर हरण वाला विषय लेकर आना, वो मूर्ति है, ये सब संज्ञानों का प्रयोग करना क्या आवश्यक है?